नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 18 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली पर, वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा वेबसाइट गिफी के अधिग्रहण पर। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे कैश एट होम सुविधा को किस बैंक ने शुरू किया है। चौथे प्रश्न में हम जानेंगे कि यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है। फेडरल बैंक लिमिटेड समझौता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। पाक अधिकृत क्षेत्र को भारतीय मौसम विभाग ने शामिल किया है अपने फोरकास्ट में, इसके विषय में बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा वोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जानेंगे चैंपियंस पोर्टल क्या है और इसको किसने लॉन्च किया है आठवें प्रश्न में। नौवां प्रश्न आधारित होगा रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा में बढ़ोतरी पर, और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस राज्य द्वारा 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया गया। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली को लागू किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, गुजरात। गुजरात में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली को लागू किया जाएगा। राज्य के 2 जिलों में इसका प्रायोगिक क्रियान्वयन पहले से ही जारी है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों के घरों में उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता पर नजर रखना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सबसे बड़ी एनिमेटेड इमेज बनाने वाली वेबसाइट गिफी का अधिग्रहण कर लिया है। हमारे पास ऑप्शन है गूगल, टिकटॉक, फेसबुक या विप्रो। तो यहां पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, फेसबुक। फेसबुक ने सबसे बड़ी एनिमेटेड इमेज बनाने वाली वेबसाइट गिफी का अधिग्रहण कर लिया है। गिफी को फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम से सपोर्ट मिलेगा। गिफी एक सर्च इंजन और ऑनलाइन डेटाबेस का नाम है। गिफी लोगों को GIF यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइलें साझा करने का अवसर प्रदान करता है। GIF फाइलें एनिमेटेड इमेज फाइलें हैं, वे कोई ध्वनि के साथ छोटे वीडियो के रूप में भी दिखाई देती हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में कैश एट होम सुविधा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई। हमारे पास ऑप्शन है ICICI, SBI, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड या एक्सिस बैंक। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा कैश एट होम की सुविधा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा में बुजुर्गों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 महामारी के समय कैश निकालने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली NCR में जिन लोगों का पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है, वे अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऐप के द्वारा नकदी निकालने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी उनके घर तक नकदी पहुंचाएगी। इसमें ग्राहक न्यूनतम 1000 रुपए से अधिकतम 5000 रुपए की धनराशि घर पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है स्लोवेनिया, लिथुआना, स्लोवाकिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है स्लोवेनिया। यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया द्वारा अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्लोवेनिया की राजधानी लुब्लियाना है एवं मुद्रा यूरो और प्रधानमंत्री जनेजा जनाजा हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरल बैंक लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए स्टॉक इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन पेश करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है। हमारे पास ऑप्शन है गूगल पे, मनीग्राम पेमेंट सिस्टम, पेटीएम या फोन पे। तो यहां पर इसका सही उत्तर है बी, मनीग्राम पेमेंट सिस्टम। फेडरल बैंक लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए कास्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन पेश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट्स सिस्टम के साथ समझौता किया है। यह अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में सहायता करेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के वे स्थान जो भारतीय मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार शामिल किए गए हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो इसका सही उत्तर है वो है सी, उपरोक्त दोनों। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान एवं मुजफ्फराबाद को
भारतीय मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार शामिल किया गया है। इसमें लद्दाख की बदली हुई स्थिति को भी दिखाया गया है। इसके माध्यम से पाकिस्तान को यह संदेश दिया गया कि यह इलाका भारत का अभिन्न अंग है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बदलाव पाकिस्तान द्वारा हाल ही में गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के निर्णय के बाद आया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? हमारे पास ऑप्शन है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसे अपने ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी का चयन करने में पारदर्शी, निर्बाध और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से कंपनी ग्राहकों को फाइनेंस, बीमा, विनिमय, एक्सेसरीज और महिंद्रा वाहन खरीदने में सक्षम बनाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए आधुनिक ICT उपकरण बनाना है। यहाँ पर चैंपियंस का अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस। इसका उद्देश्य भारतीय MSME को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषणा में रक्षा उत्पादन क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है 50%, 60%, 74% या 80%। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 74%। आत्मनिर्भर अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषणा में रक्षा उत्पादन क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। इसके अलावा हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उनके इंपोर्ट पर बैन लगाया जाएगा। साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है सिक्किम, असम, मिजोरम या उत्तर प्रदेश। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, सिक्किम। सिक्किम द्वारा 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम का आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में विलय हो गया था और यह देश का 22वां राज्य बना था। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।